डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दुनिया भर में तबाही मचाने में सक्षम रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 के हथियारों के जखीरे में अब 4 और ब्रह्मास्त्र शामिल हो गए हैं। ये ब्रह्मास्त्र इतने खतरनाक हैं कि सुखोई पायलट के इशारे मात्र पर दुश्मन को मटिया मेट करके सुरक्षित वापस आ सकते हैं। जी हां, रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट अपने साथ 4 ओखोतनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम हो गया है, जो भीषण हमले करने के लिए बनाए गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सुखोई को बनाने वाले सूत्रों ने बताया है कि अटैक ड्रोन विमान को फाइटर जेट से संचालित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये फाइटर जेट 2 से लेकर 4 ओखोतनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम हैं। रूस के इस ताजा ऐलान से अमेरिका और नाटो देशों में काफी टेंशन बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि फाइटर जेट से कैसे छोड़े जाएंगे ये खतरनाक हमलावर ओखोतनिक ड्रोन। रूसी मीडिया के मुताबिक ओखोतनिक हैवी अटैक ड्रोन और सुखोई 57 फाइटर जेट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये ड्रोन विमान सुखोई पायलट के इशारे मात्र पर हवाई और जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। S-17 ओखोतनिक हमलावर ड्रोन विमान का निर्माण Su-57 को बनाने वाले सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने किया है। ये ड्रोन विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है और इसमें पूंछ नहीं है। इसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन विमान 20 टन वजनी है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ओखोतनिक ड्रोन ने 3 अगस्त 2019 को पहली बार उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट तक ये ड्रोन विमान ऑपरेटरों के नियंत्रण में रहा। इसके बाद 27 सितंबर 2019 को ओखोतनिक ड्रोन ने सुखोई 57 के साथ मिलकर उड़ान भरी। ड्रोन ने करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर ऑटोमेटिक मोड पर हवा में कलाबाजी दिखाई। ये पूरी उड़ान करीब 30 मिनट तक चली। तास के मुताबिक साल 2024 से रूसी सैनिकों को ये घातक ड्रोन मिलने लगेंगे। रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 अपने दमदार इंजन के बल पर उड़ान भरने के ठीक बाद सीधे आकाश की ओर जाने में सक्षम है। इस फाइटर जेट की कई जटिल परिस्थितियों में परीक्षण की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सुखोई 57 फाइटर जेट निचली उड़ान भरना हो या फिर डॉग फाइट, हर एक युद्ध कौशल में माहिर है। इस फाइटर जेट को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए जल्द ही इसमें नया पावरफुल इंजन लगाया जाने वाला है। 29 जनवरी 2010 को सुखोई 57E ने पहली बार उड़ान भरी थी। अब कुल 10 विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि अब स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई 57 का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जल्द ही इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में उतारा जाएगा। तुर्की समेत कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। खबरों के मुताबिक साल 2018 में रूस ने युद्ध प्रभावित सीरिया में सुखोई 57E विमान के सभी हथियारों और बचाव प्रणालियों का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि सीरिया में सफल रहने के बाद इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल करने की अनुमति दी गई है। सुखोई 57E को रूसी कंपनी सुखोई ने बनाया है। 5वीं पीढ़ी की ये स्टील्थ विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के सुखोई 57 विमान को अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ एयर सुपीरियरिटी वाला लड़ाकू विमान करार दिया है। कहा गया है कि किसी भी दूसरे विमानों के मुकाबले डॉग फाइट के दौरान इस लड़ाकू विमान को बढ़त मिलेगी। ये भविष्य में नाटो देशों का मुख्य लड़ाकू विमान बनने वाले अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को भी हरा सकता है। रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 से सस्ता है। इसकी डिजाइन और एवियोनिक्स भी ज्यादा एरोडायनेमिक्स हैं। ये ऑफ-बॉर्डर का उपयोग किए बिना ही 2 मैक यानी लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। यहाँ तक कि इसकी सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी अधिक है।